और बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी को लगातार एक से बढ़कर एक झटके लग रहे हैं। पहले बंगाल में 58 विधायकों ने बगावत कर दी, तो अब दिल्ली में ममता के 20 लोकसभा सांसदों ने साथ छोड़ने का मन बना लिया है। सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट बनाकर एनडीए के समर्थन का ऐलान किया है। सोमवार को दिल्ली पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ टीएमसी के बागियों की मीटिंग हुई। टीएमसी सांसद शताब्दी राय के घर पर मंथन के बाद टीएमसी के बागी सांसदों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। और ये सब जिस वक्त हुआ उस वक्त ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली में ही थे। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने दावा किया है कि बागी सांसदों की चिट्ठी पर 20 लोगों के हस्ताक्षर हैं। दिल्ली टू कोलकाता, बगावत के भंवर में फंसी ममता। पहले टूटे एमएलए 58, अब एमपी 20। दीदी के हाथ से निकली टीएमसी। तृणमूल छिन्न भिन्न ममता, टीएमसी को क्यों छोड़ रहे नेता। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली आवास पर हलचल और सीएम शुभेंदु के साथ टीएमसी के बागी सांसदों की मीटिंग के बाद टीएमसी के सांसदों की बगावत की बात खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने दावा कर दिया है कि पार्टी के 20 सांसदों ने एनडीए को सपोर्ट करने का फैसला किया है। सांसदों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी तैयार है। टीएमसी के ये सांसद जल्दी ही स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें अपने फैसले की जानकारी देंगे। 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of certain leadership, which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. कोलकाता में विधायकों की बगावत के बाद दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बगावत ऐसे वक्त पर हुई है जब टीएमसी के दोनों टॉप लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद थे। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 19 सांसदों का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाले सांसदों के गुट ने 20 सांसदों का दावा किया है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवाई बता रहे थे, लेकिन सोमवार को टीएमसी के कुछ सांसदों ने जब शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तो बगावत की बात कंफर्म हो गई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, असीत कुमार, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद रहे। काकोली घोष इस गुट की लीडर है। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं, तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद अभी उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, इनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे, तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 20 लोगों साथ थे, जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। काकुली घोष ने यह भी कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब वामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ।
मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। टीएमसी सांसदों की बगावत के बीच ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को लेकर विवादित पोस्ट किया और कहा कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है। लोकसभा के 20 सांसदों की बगावत के बाद राज्यसभा से भी ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के केस में सीआईडी की टीम ने अभिषेक बनर्जी को तीसरा समन देकर आज शाम 5 बजे तक पेश होने को कहा है, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा है। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे। इसलिए सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पर नोटिस सर्व कर लौट आई। तो वहीं अब आज शाम तक अभिषेक को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए यह अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, जिस पर 10 जून को सुनवाई होनी है और इसीलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तब तक सीआईडी को अभिषेक के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। उधर अभिषेक को सीआईडी के समन पर समन मिल रहे हैं तो इधर उनके करीबी और डायमंड हार्बर मॉडल के पोस्टर बॉय रहे जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया। अब आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को फोन किया, उसका फोन सर्विलांस पर था। पुलिस को उसकी लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास मिली और कुछ ही घंटों में जहांगीर खान पुलिस के शिकंजे में था। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं।